आज के वीडियो में हम 10th विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर से अंकित प्रश्न बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो है। इसके बारे में पहले भी बताए थे। एक F बराबर R/2, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U और M बराबर -V/U। हम इन तीनों सूत्रों को साबित करेंगे, लेकिन तीनों सूत्र को साबित करने में तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए प्रत्येक एक बार में एक एक सूत्र साबित करते हैं। तो सबसे पहले हमें F बराबर R/2 सूत्र को साबित करना है और ध्यान में रखना है कि F बराबर R/2 केवल गोलीय दर्पण में होता है। अगर हमसे समतल दर्पण में F और R के बीच संबंध पूछा जाता है तो बता दें, न समतल दर्पण में F होता है और न ही R होता है। वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या उसी में होगा ना जिसका कि ये यानी कि सतह वक्राकार होगा। तो समतल दर्पण का सतह वक्राकार नहीं होता, इसलिए ना उसमें वक्रता त्रिज्या होता है और ना ही F यानी कि वक्रता केंद्र या फिर वक्रता केंद्र नहीं, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु समतल दर्पण में नहीं होता है, अवतल और उत्तल दर्पण में होता है। तो यहाँ पर हम जो भी सूत्र साबित करेंगे केवल एक एक दर्पण में साबित कर रहे हैं। दूसरा दर्पण में आप लोग खुद सेम प्रोसेस से साबित कर लेंगे और यदि आपसे साबित नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम आपको साबित करके बता देंगे। तो हम F बराबर R/2 यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध जो होता है उसे साबित करते हैं अवतल दर्पण में। एक और बात बता दें कि वीडियो लंबा हो सकता है, स्पेस ज़्यादा लग सकता है, यही कारण है कि हम इसे मिटा करके यानी कि पुनः दूसरी पेज पर बनाएंगे, तो आप वीडियो को रोक कर देख लेंगे। और कोई भी व्यक्ति हो जिनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है उन सभी को आप जोड़ सकते हैं। तो हमें F बराबर R/2 साबित करना है। सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बना लेते हैं। अवतल दर्पण में साबित करना है, इसलिए अवतल दर्पण का फिगर बना देते हैं। आपको परिभाषा फोकस के बारे में बताया गया होगा और चित्र बनाकर बता दिया गया होगा कि अनंत से आ रही मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें अनंत से किरण गुजार देना होगा समांतर। तो अनंत से गुजारा गया किरण किससे होकर गुजरता है पता होना चाहिए, नियम से, फोकस से। हाँ, हमें अब इसी नियम को फॉलो करते हुए बनाना है, लेकिन ध्यान में रखना है ये फोकस से कब गुजरेगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है जो वक्रता केंद्र से गुजारा जाता है, ये I और ये R। I बराबर R नियम का फॉलो करते हुए ये होता है। ध्यान में रखना है अभिलंब जो है हम ये तिरछी कटे हुए लाइन से देंगे, लेकिन कटे हुए लाइन से हम यहाँ पर इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण करना है। मान लेते हैं किरण AB था, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर देखिए परावर्तन के नियम से क्या होता है, परावर्तन के नियम से I और R आपस में बराबर होता है। तो यहां पर हम परावर्तन के नियम से I बराबर R कर सकते हैं। समीकरण 1 इसको मान लेना है। दूसरा, आपको एक और बात पता होना चाहिए, जानकारी दिया जा चुका है कि AB और ये जो मुख्य अक्ष जो जा रहा है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो जाहिर है जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा एकांतर कोण से, क्योंकि AB समांतर मुख्य अक्ष, इसलिए I बराबर कोण BRF कारण एकांतर कोण से ये हुआ। इसको समीकरण सेकेंड मानिए।
समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में बता रहे आई बराबर आर और समीकरण सेकेंड में बताया जा रहा है आई बराबर कौन बी आर एफ, अर्थात समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट और सेकेंड से हम कर सकते हैं आर के बराबर दोनों है तो कौन आर बराबर कौन बी आर एफ, कौन आर बराबर कौन बी आर एफ, कुछ ऐसा मिला। अब कौन आर और कौन बी आर एफ को देखिए, बी आर एफ दोनों क्या है एक ही त्रिभुज बी आर एफ का है। देखेंगे त्रिभुज बी आर एफ में कौन आर बराबर कौन बी आर एफ, और पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा समान होता है, अर्थात आर के सामने का भुजा ये और कोण बी आर एफ के सामने का भुजा ये बी एफ, दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां पर हम कोण आर बराबर बी आर एफ मिला है, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए को भुजा आर के सामने तो ये आर एफ बराबर भुजा ये कोण, इस कोण के बी आर एफ के सामने तो बी आर एफ के सामने कौन बी एफ, भुजा बी एफ आपस में बराबर होगा। बगल में कारण दे देंगे, हम नहीं लिख रहे हैं, कारण यहाँ पर यही दिलाएगा कि किसी भी त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा समान होता है, यहाँ पर आपको ये कारण देना होगा, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो आर एफ और बी एफ आपस में बराबर हुआ। अब यहाँ पर ये सोचिए अगर बिंदु बी ध्रुव के काफी नजदीक होता है, अर्थात पी के काफी नजदीक होता है या पी पर ही होता, यानी कि यदि बिंदु बी पी पर हो तो यदि बिंदु बी पी पर होता तो क्या मिलता हमें, आर एफ बराबर पी एफ, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है आर एफ बराबर पी एफ। फिर अब आगे बढ़ाते हैं, तो अब आर एफ और पी एफ के बीच संबंध पता करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, आर एफ में क्या करते हैं हम पी एफ और पी एफ में भी पी एफ, दोनों और एक ही चीज जोड़ देते हैं। और किसी भी समीकरण में कोई समान पद जोड़ने या घटाने या गुना या भाग करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो आर एफ जोड़ पी एफ बराबर आर एफ जोड़ पी एफ, यहां से क्या, सॉरी आर एफ तो इधर है नहीं, पी एफ ही है। तो अब यहां से क्या मिलेगा, आर एफ और पी एफ मिलके पी आर बराबर पी एफ और पी एफ मिलके 2 पी एफ। अब यहां से हम पी एफ बराबर लिख सकते हैं पी आर बटा 2, ये 2 दूसरे साइड में चला जाएगा, तो पी एफ बराबर पी आर बटा 2 मिला। अब यहां से देखिए तो पी एफ क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ऊपर से मिटा कर लिख रहे हैं, साबित हो चुका। पी एफ हमें मिला है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को एफ फोकस से सूचित किया जाता है। पी आर मिला है पी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो इसको लिख सकते हैं आर बटा 2 जो है ये रहा है, हमको साबित भी यही करना था, तो हो गया साबित। हाँ, आप इसको मानने को किसी भी प्रकार से मान सकते हैं, ऐसे ज्यादातर कंडीशन में इसको जो है सी से सूचित किया जाता है, वक्रता केंद्र के कारण। तो आप सी लेकर के अगर हल करते हैं तो यहाँ पर पी आर जो मिला है पी आर न मिलकर के पी सी मिलता और साबित तो वही होता। इसी प्रकार आपको उत्तल दर्पण में भी साबित करना होगा। उत्तल दर्पण में फिगर कैसे बनेगा, ये फिगर आप खुद बना सकते हैं और साबित कर सकते हैं।